जैसा कि आपको पता है कि सड़कें किसी भी देश की डेवलपमेंट का प्रतीक होती है। जिस देश की सड़कें जितनी अच्छी और जितनी चौड़ी होती है उस देश को उतना ही विकसित माना जाता है। और जहां तक रोड्स के नेटवर्क का सवाल है तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे स्थान हासिल करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद। लेकिन आज के ज़माने में जहां एक्सप्रेसवे या कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे किसी भी देश की ट्रांसपोर्टेशन की नींव बन चुकी है, तो इस स्थिति में भारत दूसरे विकसित देशों से काफ़ी पीछे है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आज के डेट में जो एक्सप्रेसवे या कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे की कुल लंबाई है वो हमारे देश भारत से ज़्यादा है। लेकिन यह स्थिति अब बहुत जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि हमारे देश में आने वाले 4 वर्षों में वो कौन से 10 अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जो कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाएगा और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में 4 चांद लगा देगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 1250 किलोमीटर है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। यह एक 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा जिसको फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी 2 लेन बनाई जाएगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रिक लेन पे भारी वाहन जैसे कि बस और ट्रक को चलाया जाएगा। इस प्रकार की ट्रक और बसेस हाइब्रिड रहेगी जो कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलेगी। इस एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगी। इस प्रकार इस एक्सप्रेसवे से समय और ईंधन दोनों का ही बचाव होगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ग्राउंड लेवल पे काम भी शुरू हो चुका है और 26 जनवरी 2023 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगी। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के द्वारका से गुड़गांव तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई टोटल 27.6 किलोमीटर होगी और ये 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। यह द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे के कारण गुड़गांव में नए कमर्शियल सेंटर का निर्माण होगा। ग्राउंड लेवल पे इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और 2022 तक उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर है जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच बनाई जा रही है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से दासना तक 14 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा जो कि इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, और फिर दासना से मेरठ तक 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। और इसी एक्सप्रेसवे का एक और सेक्शन जो कि दासना से हापुड़ तक जाएगा जो 22.2 किलोमीटर लंबा सेक्शन रहेगा, 8 लेन का हाईवे होगा। इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को टोटल 4 फेज में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 एंड फेज 3 का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। और फेज 2 तथा फेज 4 पे भी तेजी से काम चल रहा है और 2020 के अंत तक ये भी पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस है और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जो कि अभी लगभग 2 घंटे या इससे ज़्यादा का समय लग जाता है ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया को लखनऊ से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 400 किलोमीटर है और ये 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया जा रहा है जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सीधा संपर्क देश की राजधानी दिल्ली से हो जाएगा। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 11,000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और ग्राउंड लेवल पे इसका डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका है और यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 14 नवंबर 2020 यानी कि दिवाली के दिन पूरी तरीके से बना के आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के द्वार खुल जाएंगे तथा हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आवागमन भी काफ़ी सुलभ हो जाएगा। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 700 किलोमीटर होगी, जो कि महाराष्ट्र की राजनीतिक राजधानी मुंबई को नागपुर से जोड़ेगी। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा और इसको बनाने में टोटल 46,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस एक्सप्रेसवे के बीच में आने वाले 10 जिलों में विकास काफी तेजी से हो पाएगा और 390 गांव देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जुड़ पाएंगे। इस मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का काम ग्राउंड लेवल पे शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 2021 के अंत तक ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। अभी तक इसका 25% काम पूरा हो चुका है। अब आगे छठे नंबर पे बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि मेरठ को बलिया से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1020 किलोमीटर होगी और ये 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि बाद में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 चरण में होगा और पहले चरण में इसको मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनाया जाएगा, जिसकी डिस्टेंस 596 किलोमीटर होगी। दूसरा चरण इसका 110 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि टिगरी से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर तक बनेगी। और इस एक्सप्रेसवे का तीसरा चरण 314 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से बलिया तक बनेगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसका काम 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। फेज 1 का काम कंप्लीट होने के बाद फेज 2 एंड फेज 3 का काम कंप्लीट होगा और इस एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए 2 एक्सप्रेसवे उपयोग में होंगे। अब हम आगे 7वें नंबर पे बात करते हैं अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे गुजरात राज्य में बनाया जाएगा, जो कि गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद को इस देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा से कनेक्ट करेगी। अहमदाबाद और धुलेरा को सर्व करने के लिए इस देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के पास बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 50 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी। ये अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको कि 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है और धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर यह एक्सप्रेसवे 12 लेन चौड़ा होगा, जिसकी कुल चौड़ाई 250 मीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 7500 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम 8वें नंबर पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से कटरा तक बनाया जाएगा वाया अमृतसर और इसकी कुल लंबाई 575 किलोमीटर होगी और यह एक 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा और यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है और इसको बनाने की कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से कटरा से दिल्ली की दूरी को 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है और अमृतसर से दिल्ली की दूरी को 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर का विकास और तेज रफ्तार से हो पाएगा और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी लोग काफी आसानी से कर पाएंगे। पंजाब में भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका है। अब 9वें नंबर पे बात करते हैं चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे के बारे में। चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे का निर्माण चेन्नई से बेंगलोर के बीच में किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी और ये एक 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद चेन्नई से बेंगलोर तक की दूरी को 2 घंटे में पूरा किया जा सकता है और इस दोनों महानगरों के बीच में आने वाले जिलों और गांवों का विकास भी काफी तेजी से हो पाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कुल लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपए है और ये 2023 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम 10वें और आखिरी नंबर पे बात करते हैं, जो कि है बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर को बेंगलोर से मैसूर के बीच में कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर है। यह एक 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसकी कुल लागत 7500 करोड़ रुपए होगी। इस एक्सप्रेसवे को 2 फेज में बनाया जाएगा और पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद यह कर्नाटक की ट्विन सिटी बेंगलोर और मैसूर को 90 मिनट के सफर में सीमित कर देगी। इस एक्सप्रेसवे को 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है और साथ ही साथ मैसूर से चेन्नई तक की दूरी वाया बेंगलोर भी बहुत कम हो जाएगी, जो कि कुल 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी।
तो ये तो था हमारे देश इंडिया के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन 10 एक्सप्रेसवेज, जिसके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के कारण भारत 2024 या इससे पहले दुनिया की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और इस देश में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्मूथ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।